जनवरी महीने पर GS10 या C10 सलोनी को यदि आप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए इस वैरायटी को लगाए 60 दिन में तैयार हो जाएगी। ये दोनों खाद देने पर पीलापन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये इल्ली फली को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, इसके लिए यह कीटनाशक बहुत अच्छा काम करती हैं। इस किस्म का उत्पादन आप 60 कुंटल तक निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी बढ़वार चमक, फसल में एक अलग ही लेवल देखने के लिए मिल रहा है। तो फलों की संख्या कम ना हो जाए, मौसम का तनाव ज़्यादा देखने के लिए मिले तो सिलिकॉन प्लस एमिनो एसिड हमारी फसल में जान डाल देगी। अभी रेट भले ही मीडियम चल रहे हो, लेकिन आने वाले समय 60 दिन बाद 40 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पाटीदार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मटर की खेती, लेट मटर की बुआई। यदि आप लेट मटर की बुआई करते हैं तो इस समय दोस्तों सर्दियों में करेंगे तो पछेती मटर बहुत अच्छा रेट देखने के लिए मिलेगा। अभी जनवरी और जनवरी अंत तक यदि आप बुआई करेंगे तो इस समय पछेती मटर की खेती यानी फरवरी अंत तक बहुत अच्छे रेट देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर किसान ने मटर के बाद गेहूं, उड़द, चना, धनिया या सब्जी लगा रखी है और आगामी 15 दिन बाद लगभग 80% मटर की जो आवक है वो बंद हो जाएगी और किसान लेट बुआई करेंगे तो उनको अच्छे भाव देखने को मिलने वाले हैं। तो इस समय आपको कौन सी किस्म लगानी चाहिए? तो इस समय दोस्तों आपको AP3 या M7 मटर आप लगा सकते हैं। AP3 जो वैरायटी है वो बढ़िया सीड सिलेक्शन माना जाता है। इस समय AP3 60 दिन में तैयार हो जाती हैं और 6 से 8 दानों की संख्या एक फली में देखने के लिए मिलती है। 1 एकड़ में आपको 60 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। AP3 यदि आप इस समय लगाते हैं तो ये समय है 60 से 62 दिन में एकदम फसल तैयार हो जाएगी। ये किस्म बीज उपचार आप जरूर करें। इसका कारण है वीड, जो काफ़ी बड़ी समस्या है। वीड आता है, जड़ गलने, रूट रोट देखने के लिए मिलता है। तो बीज उपचार आप करेंगे तो फसल में एक अलग प्रकार का ग्रीननेस देखने के लिए मिलेगा। रूट रोट की समस्या नहीं आएगी, सूखने की समस्या से भी काफ़ी हद तक कंट्रोल मिलने वाला है। तो बीज उपचार करने के लिए पायरोफॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस थायोफेनोड मिथाइल का जो कॉम्बिनेशन आता है, जेलोरा फंगिसाइड BSF कंपनी की 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार आपको कर सकते हैं। या फिर जेलोरा नहीं मिल रहा है तो फिर फेन, फ्लूफेन या ट्राइट्रोबिन FS फॉर्म में जो आती है बायर कंपनी की एवरगोल्ड एक्सट्रेन जो फंगिसाइड आती है, 2 ml प्रति किलोग्राम बीजों की दर से आपको बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार करने से 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 रुपये का खर्चा आता है, लेकिन आपको रिजल्ट हज़ारों में देखने के लिए मिलते हैं। फसल में एक अलग प्रकार का ग्रीननेस देखने के लिए मिलता है। फसल में बाकी हमने डेमो किया है, दोनों खेतों में जो अंतर है वो चमक देखने के लिए मिल रही है। जिस मटर पर सीडमेंट किया गया था उस मटर पर जो चमक है, जो ग्रीननेस है, एक अलग प्रकार का ग्रीननेस देखने के लिए मिल रहा है। तो बीज उपचार आपको जरूर करना चाहिए। और अच्छी फंगिसाइड, यदि आपके एरिया में सूखने की समस्या थोड़ी ज़्यादा है तो फिर आपको बीज उपचार करने से नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बेसल डोज, देखिए बेसल डोज दोस्तों जब आप बुआई करेंगे तो उस समय सही न्यूट्रिशन पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो बाकी आपकी फसल में बढ़वार, ग्रीननेस, क्लोरोफिल, वनस्पतिक बढ़वार लंबे समय तक फसल हरी भरी रहेगी। इसके लिए बुआई के समय 1 एकड़ में 50 किलोग्राम DAP खाद, 20 किलोग्राम म्यूरेट और पोटास, इसके अलावा पाउडर फॉर्म वाली SSP आपको 50 किलोग्राम लेना है। और यदि आसानी से उपलब्ध हो जाए तो गोबर की खाद, कम से कम 1 ट्रॉली गोबर की खाद पूरे खेत में बिखेर दीजिए। तो यह भी उत्पादन को बढ़ाने में विभिन्न हिस्सा बढ़ाती हैं, तो काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस कराती हैं। तो बुआई के समय इन खादों का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए यदि बाकी आप एक अच्छा उत्पादन निकालना चाहते हैं। तो खरपतवार की रोकथाम, वीड कंट्रोल। तो खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मटर की फसल में गाजर घास, मेथा घास, जंगली घास, छोटी दुद्धी, बड़ी दुद्धी, चौड़ी पत्ती, संकड़ी पत्ती खरपतवार मुख्य समस्या मानी जाती हैं। तो पैदावार को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं और पोषक तो हम जो भी खाद दवाई का प्रयोग करते हैं तो पौधे को प्रॉपर नहीं मिल पाता है खरपतवार होने के कारण। तो साफ सफाई प्रॉपर बनाए रखें। यदि हल्के फुल्के खरपतवार का प्रकोप है तो ऐसी कंडीशन पर किसी भी खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं करें। हल्के फुल्के खरपतवार हैं तो फिर मजदूरों की मदद से निदाई खुदाई करवानी चाहिए। लेकिन खरपतवार का जमाव ज़्यादा है तो बुआई के तुरंत बाद आपको प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड जैसे BSF कंपनी की बेलर 32 आती हैं या फिर किसी भी कंपनी की पेंडामेथिन 30% इसी 1 लीटर 150 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए 1 एकड़ में, यानी बुआई के तुरंत बाद सिंचाई से पहले।
80 से 100 लीटर पानी में भी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। एवं बुआई के समय आप यदि दवाई का स्प्रे नहीं कर पाए तो 25 दिन के आसपास की फसल होती है बुआई से, तो आप एक काम कर सकते हैं, पोस्ट इमरजेंसी खरपतवार नाशक का आप स्प्रे कर सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन आपको 25 दिन के आसपास की फसल में स्प्रे करना है, लेकिन पहले सिंचाई कर देना है। ध्यान रखिए, मटर की फसल व कम दिन की फसल है, थोड़ा सा खरपतवार नाशक का स्प्रे करने से परहेज करें। फसल में हल्का फुल्का झटका आ सकता है, पहले सिंचाई करने के बाद में आपको खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए। यदि आप चाहे तो खरपतवार नाशक की मटर की फसल पर डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो A to Z जानकारी फसल के ऊपर में खरपतवार नाशक के ऊपर वीडियो बना दूंगा, आप वहां पर जाकर वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंचाई। तो देखिए, मटर की फसल या कोई भी फसल हो, सिंचाई इरिगेशन भूमि के हिसाब से किया जाता है। यदि हल्की भूमि है तो जाहिर सी बात है पानी जल धारण क्षमता कम होती है, पानी को कम दिन तक पकड़ के रखती है। वहीं भारी भूमि है तो आप सिंचाई करेंगे काफ़ी दिन तक, यदि आप गैप बढ़ाएंगे तो भी फसल सर्वाइव कर जाएगी। तो रही बात हल्की भूमि की, तो हल्की भूमि पर थोड़ी जल्दी सिंचाई करनी पड़ती है। बाकी एक एवरेज मान लीजिए 7 से 10 दिन के अंतराल में आपको सिंचाई करनी चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सिंचाई की, लेकिन हल्की सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि पीलापन की समस्या और गलन की समस्या थोड़ी ज़्यादा ही देखने के लिए मिलती है। यदि आप ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो आवश्यकता अनुसार आपको हल्की सिंचाई करनी चाहिए। तो खेत में पानी बिल्कुल भी ना भरे, नहीं तो फिर मटर में सड़न की समस्या आ सकती है। सर्दियों में जनवरी महीने पर यदि आप मटर की खेती करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 22 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यह डिस्टेंस के हिसाब से आपको 1 एकड़ में आपको थोड़ा सा एडवांस सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी 75 किलोग्राम से 80 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट 1 एकड़ में पड़ने वाली है। स्प्रे शेड्यूल मटर की फसल पर यदि आप सर्दियों के समय या फिर लेट फार्मिंग करते हैं तो जैसे जैसे ठंड का समय खत्म होता है, सर्दियों का टाइम आता है, तो काफ़ी डिसीज़ की समस्या देखने के लिए मिलती है। मटर की फसल पर खासकर सफ़ेद मक्खी है, फुनगी है, जेसिटे, फूड बॉलर है, यानी फली की सुंडी, साथ ही सेमिनिफर से इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। चने की इल्ली, साथ ही पीलापन, सूखने की समस्या, कम बढ़वार, कमज़ोर फसल। तो इसका क्या उपाय है समझते हैं। मटर की फसल में एक अच्छी बढ़वार हो, फल और फूलों की संख्या शानदार देखने के लिए मिले, रोग मुक्त कीट मुक्त फसल हो, तो इसके लिए क्या स्प्रे शेड्यूल है। फर्स्ट स्प्रे 20 से 25 दिन के आसपास की फसल होती है तो अगाड़ी एससी जिसमें पिप्रोनिल रहता है, इसको आपको लेना है 20 ml, और रोको फंगिसाइड थायोफेनट मिथाइल रहता है, इसको आपको लेना है 40 ग्राम। और इसके साथ में आपको एक टॉनिक लेना है जो बढ़वार और थोड़ा सा क्लोरोफिल को बढ़ाने में मदद करेगी। तो सिजेंटा कंपनी की इसाबियोन आपको लेना है 30 ml, और इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर की दर से घोल करके स्प्रे कर देना है सिलिकॉन चिप को मिला करके, ताकि पत्तों पर ठीक तरीके से कॉम्बिनेशन चिपक जाए और लॉन्ग टाइम आपको रिजल्ट देखने के लिए मिले। यदि आपकी फसल बहुत अच्छी हरी भरी है पहले से, तो फिर आपको सिजेंटा कंपनी की इसाबियोन का स्प्रे नहीं करना है। तो सेकंड स्प्रे 40 दिन के आसपास की फसल होती है बुआई से, तो अडामा इंडिया कंपनी की पहले थोड़ा ये इल्ली को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। 30 ml लेना है, और इसमें जो टेक्निकल आता है नोवानुरान 5.25% और इंडोक्सा कार्बन आता है 4.5%, और साथ में आपको स्वाधीन फंगिसाइड लेना है, और इसमें टेबू प्लस सल्फर का कॉम्बिनेशन आता है स्वाधीन, तो 40 ml लेना है, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। मटर की फसल पर यह 2 कॉम्बिनेशन का स्प्रे करेंगे तो रोग डिसीज बीमारी खत्म हो जाएगी और अच्छे फुटाव के साथ साथ शानदार बढ़वार देखने के लिए मिलेगी, और साथ ही फंगस बीमारी का प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो 2 स्प्रे की आवश्यकता होती है मटर की फसल पर। खाद का शेड्यूल तो देखिए, इससे पीलापन दूर होगा, फसल हरी भरी रहेगी, बढ़वार के साथ साथ दानों का वजन बढ़ने वाला है, और जो उपज है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। तो इसके लिए जो फर्स्ट खाद है 18 से 20 दिन के आसपास की फसल होती है तो 25 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट 33% वाला लेना है, क्योंकि इसमें 15% सल्फर होता है और 33% जिंक होता है, और जिंक हमारी फसल में काफ़ी ज़्यादा ग्रीननेस लाता है। अब सेकेंड खाद जब हमारी फसल 35 से 40 दिन के आसपास की हो जाती है तो टाटा की ताकत फंगिसाइड 500 ग्राम और यूरिया 30 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करना है और सिंचाई के साथ प्रयोग करना है। यदि हल्की फुल्की सूखने की समस्या आ रही होगी, यानी जड़ों में कोई फंगस का प्रकोप हो रहा होगा, तो आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। टाटा की ताकत फंगिसाइड आपको खाद में तभी मिलाना है जब आपको नीचे से पीलापन है, यानी
कोई भी फंगस का प्रकोप है जड़ों में या फिर कहीं भी सूखने की समस्या आ रही है तो फिर आप टाटा की ताकत फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो टेक्निकल आता है 70% प्लस हेक्साकोनाजोल 5% WP, इसको आप 500 ग्राम यूरिया के साथ मिला करके देंगे तो यदि इस यह समस्या आती है तो सर्वोत्तम रिजल्ट देखने के लिए मिलेगी। मटर की फसल पर केवल 2 खादों की आवश्यकता होती है, ज़्यादा उर्वरक खादों की आवश्यकता नहीं होती है। केवल इन 2 खादों को देंगे तो बहुत अच्छी उपज, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी और चमकदार फलियाँ की क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी और अधिक से अधिक फली मिलेगी। के ऊपर बात करें दोस्तों, हम 1 एकड़ में 50 से 60 कुंटल पैदावार निकाल सकते हैं, लेकिन सर्दियों के दिनों पर थोड़ा सा लेट अगर मटर की खेती करते हैं तो भले ही आपको पैदावार कम मिले, लेकिन जो बाज़ार भाव हैं वो आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। बाज़ार भाव आपको 40 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलेगा। लाइफ साइकिल AP3 या फिर कोई भी जैसे M7 मटर को लगा सकते हैं या PHM3 मटर को लगाते हैं तो 60 से 70 दिन आपको टोटल लाइफ साइकिल मानी जाती हैं और तैयार एकदम जो फर्स्ट तुड़ाई है वो 60 दिन में तैयार हो जाती है, 2 महीने में तैयार हो जाती हैं। लागत 20,000 से लेकर 25,000 कम से कम 1 एकड़ में लागत लगने वाली है। मुनाफा के ऊपर अगर हम बात करें, यदि 35 रुपये का भी रेट मिल जाए तो कम से कम 50 कुंटल पैदावार मान लेते हैं तो ये मानकर चलिए लागत को काटकर हमें 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। उत्पादन थोड़ा सा बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट और भी बढ़ सकता है, लेकिन हमें यह एवरेज लिया है तो यह एवरेज मटर की खेती करेंगे तो बहुत अच्छी आप मटर की खेती से कमाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए सेफ एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।